कुलेसरा में 10 दिन से लाइट नहीं है। हमारे आदमी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, हमें लाइट नहीं मिले, हमें लाइट चाहिए, जैसे चाहिए हमें लाइट चाहिए। बिना लाइट लिए हम नहीं जा सकते, बिना लाइट लिए मैं नहीं जा सकते। मेरा बच्चा है, हाई स्कूल का पेपर है, उसका कैसे हम एडमिशन करा के हम पैसे फूक रहे हैं, किस लिए फूक रहे हैं? उसका भविष्य के लिए है, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है। शासन प्रशासन के वोट के लिए आते हैं, क्या हमारी मजबूरी नहीं सोच सकते कि कैसे कुलेसरा में रह रही है, कैसे काट रही है? वोट के लिए तो पहले वो आ जाते हैं, हमारा चलते उनकी कुर्सी है, उनके चलते हम नहीं है, हमारा चलते हुआ है, ठीक। लेकिन ये आंसू आप अधिकार है, अधिकार है, हम भी भारत के नागरिक हैं, नागरिक है, नागरिक है, भारत के नागरिक हैं, नागरिक है, नागरिक है। सीएम साहब लाइट दो, लाइट दो, लाइट दो। सीएम साहब बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। सीएम साहब बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। सीएम साहिबा बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। सीएम साहब बिजली दो, बिजली दो, बिजली दो। बार-बार आप नहीं देखो, मैं तो बता रहा हूँ सांसद प्रताप गौतम बुद्ध नगर, तो मैं तो आपको समझ में आना चाहिए मैं क्यों आया हूँ यहाँ। सही बात है, कब तक पहुँच जाएगा ये? 2 घंटे या 2 घंटे? तो आपने आधा घंटे पहले भी बोला था इनको। यही मुझे सही बात हुई है। नहीं, मुझे तो तरुण जी ने बोला आधा घंटे पहले बोल दिया गया आपको। अभी बात अच्छा ठीक है, आप यकीन करो, मैं निकलूँ फिर यहाँ से। मैं 4 बजे ओके, थैंक यू, धन्यवाद। अब ये सुन, आज हम ग्रेटर नोएडा के उस क्षेत्र में खड़े हैं जहां NTPCL नोएडा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिस है, जहां काफ़ी महिलाएं आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से महिला आकर खड़ी हैं। समस्या इनकी सिर्फ है बिजली। हर कोई अपने उजाले में रहता है, लेकिन इन्हें अंधेरे पे रहने पे मजबूर कर दिया है। और ये रहने वाली कहाँ हैं? ये रहने वाली हैं कुलेसरा के पास, जहाँ कई हजार घर बने हुए हैं। उस घर पर देखें, आधे में बिजली है, आधे में बिजली नहीं है। समस्याएं क्या हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। शासन और प्रशासन वोट लेने के लिए इनके पास जाता है, लेकिन जब इनकी समस्याएं हैं, इन्हें अंधकार में रहना पड़ता है, तो इन्हें बिजली नहीं मिलती। इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सारी महिलाएं हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं, क्या समस्या है, कहाँ से आई हैं और किस तरह का समाधान ये चाहती हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम संध्या है। संध्या जी, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ आई हैं, किस लिए आई हैं? हम ये ऑफिस में आए हैं। दिक्कत ये हो रही है कि 10 दिन से लाइट नहीं आ रही है। कहाँ लाइट नहीं आ रही है? मयूर कुंज कॉलोनी कुलेसरा, वहाँ लाइट नहीं आ रही है। और 10 दिन से मतलब जो हमारे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, सो जाते हैं, और जो हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं तो उनकी ड्यूटी से निकाल दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, सो रहे हैं। तो हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, कई बार फ़ोन कर चुके हैं, और ये लोग फ़ोन उठाते हैं, आ जाएंगे, कल आएंगे, ये कर करके परेशान जब हो गए हैं, तब हम आए हैं ये ऑफिस में। और जब तक निवारण नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। संध्या जी के बाद हम किसी और से भी आते हैं। हाँ जी, आपका नाम? पुष्पा जी, क्या समस्या है आपकी? लाइट की समस्या, 10 दिन से लाइट हम लोग की नहीं आ रही है। मैंने आपकी लाइट नहीं आ रही है या किसी की लाइट नहीं आ रही? कॉलोनी में नहीं आ रही है, पूरी कॉलोनी में नहीं आ रही है। और फोन करते हैं तो कहते हैं ऑफिस में आके बात करो। आज ऑफिस में जब आई हैं तो क्या बोल रहे हैं? 1 घंटा का टाइम दिए हैं। 1 घंटे का टाइम दिए हैं, वो टाइम भी खत्म हो गया, फिर भी कोई समाधान नहीं हो रहा नहीं हुआ। जब तक लाइट नहीं मिलेगा हम लोग जाएंगे नहीं। नहीं, जब तक इनको लाइट नहीं मिलेगा ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इनके बच्चे। हाँ, एक और भी महिला है। हाँ जी, आप बताएं। मेरे लड़का की तबीयत खराब है, 3 दिन से लेटरिन बाथरूम हो रही होते। हाँ जी, वो भी बीमार पड़ा है, मैं क्या करूँ? छोटे छोटे बच्चा रोड पे लेके सोना पड़ता है लेटरिन में। पानी की भी परेशानी, अभी बूंद नहीं है घर का पानी। बताओ, हमें यहाँ पे पड़े बच्चे छोटे छोटे घर में पड़े, क्या करें? कुसुम जी, क्या समस्या है? आप NTPCL के ऑफिस में आई हैं, क्या करने आई हैं? हम लाइट के लिए आए हैं। हाँ। हमारे कुलेसरा में 10 दिन से लाइट नहीं है। हमारे आदमी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, हमें लाइट नहीं मिले, हमें लाइट चाहिए, जैसे चाहिए हमें लाइट चाहिए। बिना लाइट लिए हम नहीं जा सकते, बिना लाइट लिए मैं नहीं जा सकते।
मेरा बच्चा है, हाई स्कूल का पेपर है, उसका कैसे हम एडमिशन करा के हम पैसा फूक रहे हैं, किस लिए फूक रहे हैं? उसका भविष्य के लिए है, अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं है। शासन प्रशासन के वोट के लिए आते हैं कि हमारी मजबूरी नहीं सोच सकते कि कैसे कुलेश्वर में रह रही है, कैसे काट रही है। वोट के लिए तो पहले वो आ जाते हैं, हमारा चलते उनकी कुर्सी है, उनके चलते हम नहीं है, हमारा चलते हुआ है। ठीक, लेकिन ये आंसू आपका क्या कहना चाहता है? मजबूर में हमें आंसू कर रहा है, मैं बहुत दुखी है, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि हमारा लड़का हाई स्कूल का पेपर नहीं दे सकता है, नींद उसकी पूरी नहीं है, स्कूल में डांट सुन रहा है। हम किस लिए? बच्चे के भविष्य के लिए है। हम अपना गांव छोड़े हैं, किस लिए छोड़े हैं? हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए छोड़े। हमें लाइट चाहिए, हमें लाइट चाहिए। अगर लाइट आपकी नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम ऊपर तक पहुँचेंगे, ऊपर तक पहुँचेंगे, जहाँ तक जाना होगा वहाँ तक जाएंगे, मगर हम अपना हक लेकर आएंगे, हम अपना हक लेकर आएंगे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस महिला के आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि परेशान है तो सिर्फ लाइट के लिए। इन्हीं के साथ एक छोटे से बच्चों को लेकर के हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रागनी जी, ये छोटे से बच्चों को लेकर के आप क्या करने आई हैं? हम यहाँ लाइट मांगने आए हैं, हमें लाइट चाहिए कुलेश्वर के अंदर। आज 10 दिन हो गए हैं, हमें लाइट नहीं मिल रही है, वहाँ बहुत परेशान है सब। मेरे बच्चे छोटे छोटे, एक लड़की छोड़ के भी मैं वहाँ आई हूँ, वो भी रो रही है लाइट के लिए। हमको लाइट चाहिए भैया। अगर लाइट नहीं आए तो क्या करेंगी? क्या कि ये तो ऐसे ही लगाए हुए हैं आजकल कर रहे हैं। देंगे नहीं भैया, जब तक हमें लाइट नहीं मिलेगी। अगर नहीं देंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे, हम बिल्कुल नहीं हटेंगे, हम नहीं बैठेंगे। हम बच्चे अपने भी और मंगा लेंगे, सभी लोग यहाँ बैठेंगे। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरी 2 लड़की हैं, एक मेरी बड़ी घर पे ही रह गई है, उसको भी मैं यहाँ बुला ले रही हूँ। अगर लाइट नहीं आता तो फिर खाना पानी कैसे? हाँ, लांत है हमारे ससुर, वो चल नहीं सकते, कुछ नहीं, और उनको इतनी परेशानी, लाइट नहीं मिल रही है हमें, हम बहुत परेशान हैं। तो और बच्चे भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्यूटी भी नहीं जा पा रहे हैं, क्या करें हम? खाना भी कैसे बनाएं? लाइट नहीं है तो कैसे करेंगे हम? क्या करेंगे? ना हमें किसी बात की सुविधा भी नहीं मिल रही है यहाँ, क्या करें हम? बताइए, हम यही मर जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे, हमें हक चाहिए, लाइट चाहिए हमें। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। आप देख रहे हैं जन आक्रोश कितनी है। बिजली नहीं तो कुछ भी नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी। सुबह 10-11 बजे यहाँ आकर के, जैसा कि आपके सामने ये बता रही हैं, और अभी 3:30-4 बजने जा रहे हैं, लेकिन कोई समाधान इनका होने का नाम नहीं है। अब हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आइए देखते हैं। बिजली की समस्या से रूबरू कराने के लिए एक बुढ़ी अम्मा है, हम उनसे पूछते हैं, अम्मा जी कहाँ आई हैं, क्या करने आई हैं, क्या समस्या हो रही है? लाइट के लिए आए हैं। लाइट में हमारे बहू नहीं है, 4 बच्चे हैं उनके, बहुत छोटे छोटे हैं, उनको पालन पोषण कर रहे हैं। अच्छा, 4 बच्चों का पालन पोषण आप कर रही हैं? कर रहे हैं। बहू कहाँ है? बहू खत्म हो गई। अच्छा, हार्ट अटैक हो गया बहू को। छोटा छोटा बच्चा है, अंदर में कहाँ जाएंगे हम? बरसा का पानी लेके किसी तरह बरसा तो बिजली नहीं आ रही है तो फिर कैसे आपका काम चल रहा है? किसी से पानी इतना मांगते हैं, हम नल का पानी लाते हैं, कितने लाएंगे? बुढ़ी होते कितने लाएंगे? नहीं ला पाते हैं पानी, और उसी में से किसी तरह खिचड़ी बना के, चूड़ा खरीद के बच्चे लोग को पालते हैं। कितना दिन हो गया आपको रहते हुए यहाँ? यहाँ रहते हुए हमको हो गया 8 साल। 8 साल से 8 साल। अभी आपने देखा झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं उन्हें भी बुनियादी सुविधाएं मिलती है, बिजली पानी नाला का मिलता है सेवा, लेकिन इनकी क्या गलती है कि इन्हें बिजली नाम की चीज़ तक दूर हो चुकी है, इन्हें बिजली नहीं मिल रहा। जब बिजली नहीं मिलेगा तो कहाँ से पानी आएगा, कहाँ ये बच्चों का पालन पोषण करेंगी? और जहाँ बेटी बचाओ बच्चे पढ़ाओ, किसे पढ़ाए और कैसे करेंगे, ये भी करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्या दिक्कत हो रही है। सर दिक्कत यही हो रही है, 10 दिन से बिजली नहीं आ रही है हमारे कॉलोनी में। कॉलोनी में आप कब से रह रहे हैं? मुझे 2010 से रहते हुए हो गए। 2010 से जी। और अभी 2025 15 साल हो चुके हैं। 15 साल हो गए। 15 साल से समस्या बरकरार है। वो वैसे ही है जैसे पहले है, ऐसे ही अभी भी लाइट की समस्या आई है, इसीलिए हमने आए हैं ऑफिस पे कि हमारी लाइट जानी चाहिए कॉलोनी तक, और लाइट लेके ही जाएंगे हम। चलिए ठीक है।
एकता सेवा समिति, एकता संघर्ष समिति के संस्थापक किशन लाल जी हैं। किशन लाल जी काफ़ी दिनों से बिजली की लड़ाई लड़ते जा रहे हैं, बुनियादी सुविधा का डिमांड कर रहे हैं। आज उन्हीं से सुनते हैं कि किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं और क्या इनको आश्वासन मिल रहा है। नमस्कार। नमस्कार जी। किशन लाल जी, ये बताएं क्या समस्या है? आज एनटीपीसीएल के ऑफिस में आप हैं? हाँ, हम बिजली के लिए आए हैं, हमें बिजली का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफार्मर पहुंचा दो। हम नहीं, जब तक यहीं बैठे रहेंगे, आपके गेट पे ही बैठे हैं। जब जाएंगे, जब ट्रांसफार्मर हमारा पहुंच जाएगा, जब ही हम यहाँ से उठेंगे। तो क्या कह रहे हैं, अंदर क्या बोले हैं? अभी आश्वासन मिल रहा, अभी कह रहे हैं कि अभी देखो भेज देंगे। हमने कहा नहीं भाई, हमें भेजने से मतलब नहीं, हमें तो हमारे साथ में चलो, लेके चलो अपने घर, कम पे आदमी भेजो, हमारा ट्रांसफार्मर रख दो, हम भी उठ के चल जाए। अगर ट्रांसफार्मर अभी नहीं जाता है तो क्या करेंगे? आज रात यहीं रहेंगे? चलिए, जैसा देख रहे हैं इनका दृढ़ संकल्प है, ट्रांसफार्मर नहीं तो घर नहीं, ये घर नहीं जाएंगे, यहीं काफ़ी दिनों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस लड़ाई में कहाँ तक पहुँची? क्योंकि आप कुलेसरा से करीबन 12 किलोमीटर चल करके तो यहाँ आकर के बैठे हुए हैं इनके ऑफिस में। आज अचानक ऑफिस में क्यों आना हुआ? आना यूँ हुआ कि लाइट हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर है जो 6720, ये ट्रांसफार्मर लगभग 10 दिन से ख़राब पड़ा है और इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही। हमने कई बार कंप्लेन किया ट्रांसफार्मर के लिए एनपीसीएल में, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। बच्चे परेशान हो गए, सारे जो स्कूल के बच्चे जाने वाले वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, गर्मी का माहौल है दिक्कत। तो मैं चाहता हूँ, इसलिए हम लोग मिल करके एनपीसीएल आए हैं और हम एनपीसीएल से गुजारिश करते हैं उस ट्रांसफार्मर को जल्दी से रिपेयर किया जाए, उसको ट्रांसफ़र को नया लगाया जाए वहाँ पे, और ताकि जो है हमारी बहुत सारी महिलाएं भी हैं, सबको दिक्कत हो रही है लाइट की। बिजली नहीं आ रही 10 दिन से, इस गर्मी, उबलती गर्मी में, उमस भरे दिन में आपको पता हो रहा होगा कि मतलब कैसे गर्मी लगती है, कितनी दिक्कत होती है। तो हम चाहते हैं कि एनपीसीएल जो है ये ट्रांसफार्मर ठीक करे और ताकि जो है हम लोग की समस्या दूर हो थोड़ी। ठीक है, धन्यवाद। अगर ये समस्या अविलंब ख़त्म नहीं हो तो कैसे करेंगे? अभी हम लोग चाहते हैं, देखिए क्या है कि हम लोग बीच में पीछे जा रहे हैं। डीएम साहब कहते हैं एनपीसीएल में जाओ, एनपीसीएल को कहते हैं डीएम साहब के पास जाओ। हम लोग क्या करें, बीच में पीछे जा रहे हैं सब लोग। पक्की रजिस्ट्री भी करा लिए हैं, रजिस्ट्री करा के घर बना करके ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, कोई इसमें सुनने वाला नहीं है। और एनपीसीएल है जो थोड़ी बहुत लाइट देता है और वो भी कभी कभी लाइट काट देता है, और अभी तो 10 दिन से परेशान कर रखा है, जिससे कि हम लोग आए हैं, इनके ऑफिस पे आए हैं ताकि हमारी सुनवाई करें। देखिए अगर सुनवाई होता तो ठीक है, नहीं तो हमें आगे कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ और आगे। अभी हमारे पास एकता सेवा समिति के और भी सदस्य सक्रिय हैं, आज उनसे भी बात करेंगे। हमारे पवन जी हैं। पवन जी सोशल मीडिया पे काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखते हैं। हाँ पवन जी, नमस्कार। नमस्कार पवन जी, ये बताएं, लड़ाई आपकी चल रही है जी, लड़ाई चल और आप 2 जगह लड़ रहे हैं। जी हाँ। एक तो यहाँ ऐसे इन सब की बुनियादी सुविधा के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी आपके यहाँ एक और सेवा चल रही है, उसके क्या बता रहे हैं, जिसमें काफ़ी उठापटक भी हो रहा है। एक्चुअली हम लोग कुछ महिलाएं बोलने के लिए भी है, जो हम लोग काम करते हैं, कुछ महिलाएं तो चाह रहे हैं बोलने के लिए, पता नहीं वो फर्जी से बोलने के लिए परेशान हो, और उन लोग का यही काम है। बोलिए, कौन बोलेगा? आप समस्या बोलो चाहता है, हाँ? हम लोग चाहता है कि बोलो ना, जो थोड़ा बहुत लाइट की दिक्कत हुई, ट्रांसफार्मर खराब हमारा बन नहीं रहा, 10 दिन से लाइट नहीं आ रही है, हम लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यही सब तो बोलना, करना क्या है? नहीं, हम लोग को तो इरादा साफ है, हंस के नहीं बोलना है एकदम। बिजली कनेक्शन लेके नहीं बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा। हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम लोग यही अभी तारीख तय नहीं हुई, तारीख तय अभी करेंगे। हमारे तिवारी जी जो अध्यक्ष हैं, लखनऊ पैदल हम लोग को जाना है, लाइट आ रही है और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो हम लोग में फूका हुआ है, इनके लिए हम लोग ऑफिस में आए हैं और ये अभी टाल मटल कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये ट्रांसफार्मर यहाँ से निकलेगा नहीं, जब तक यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं। चलिए, अभी और भी किस तरह की काम हो रही है, विकास हो रही है, ये सुनते हैं। हाँ जी, बिजली नहीं होती तो कैसे करती हैं आप? पानी नहीं रहता है तो प्यासे रहते हैं, तो पानी का इंतजाम कैसे करती हैं? इंतजाम करते हैं, जनरेटर मंगाते हैं, जनरेटर वाला
छोटी टंकी के 200 रुपये लेता है, बड़ी का 400 रुपये लेता है। एक ड्राम भराएंगे तो उसका 100 रुपये लेता है। रोज का पानी का काम है, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मजदूरी है नहीं तो लाइट तो चाहिए, जब भी तो पानी मिलेगा हमें। क्या करें बताओ, कहाँ जाए फिर? नदी में डूब डूब के मर जाए क्या? कोई पानी दे, लाइट आएगी इतना हम जाएंगे नहीं, लाइट लेके ही जाएंगे हम यहाँ से, चाहे हमें 6 दिन हो जाए। और भी करिए जो हमारे साथ। क्या नाम हुआ आपका? रवि। रवि, अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल चार्ज करने का वगैरह क्या है, उसमें क्या फंडा था आपके यहाँ? मोबाइल चार्ज करने का 200 रुपये मांगा था। किसने मांगा था? उधर ही लोकल में। लोकल में 200 रुपये मोबाइल चार्ज करने के मांग रहे हैं? मोबाइल का काम है ज़्यादातर, बाहर जाता तो सर का फ़ोन आता तो मोबाइल चाहिए होता मुझे। अच्छा, हमें तो 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल का लगा लो 600 रुपये हो गया। 600 रुपये कहाँ लाऊंगा रोज का? एक दिन का? हाँ, एक दिन का या महीने का? एक दिन का। एक दिन का 200 रुपया मोबाइल चार्ज करने का और 200 से 400 रुपया पानी भरने का। अब समझे, जिसे गरीब कहते हैं वो गरीब है या अमीर? अगर ये अमीर है तो वो अमीर हैं क्या, ये हम सुनेंगे। और इसी पर हमारे साथ अब बने हुए हैं भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल जी। नरेश जी नमस्कार। 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 इनकी समस्या को लेकर के आप डीएम ऑफिस भी गए, यहाँ भी अंदर अधिकारियों से भी बात हुई और देख रहे हैं कि कैसे एक महिला कह रही है कि 200 से 400 रुपया पानी भरने का, एक बच्चा है वो बता रहा है कि 200 रुपया मोबाइल चार्ज करने का लग रहा है। इसे आप कहाँ तक देखेंगे और क्या करेंगे? क्या इसे गरीब कहेंगे या? देखो, मैं तो शासन प्रशासन से यही बोलूँगा, या तो आप सख्त हो जाओ उन अधिकारियों पर, उन पुलिस वालों पर, या जो भी इस कार्य को कराता है, जो ये डूब क्षेत्र में मकान बनवाता है, उस पर अंकुश लगाया जाए कि ये बने ना, नोटिस लगाया जाए और रजिस्ट्री बिल्कुल ना हो। जब आप रजिस्ट्री करते हो और उन पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब उस जगह पे बना देते हो, तो फिर आपका दायित्व बनता है उनको ये सुविधाएं देना। वोट के समय तो आपको इनका सब कुछ दिखाई देता है। वोट भी नाजायज़ होने चाहिए सारे, मतलब इनके लाख वोट हैं, लाख 2 लाख वोट तो हटा दो सांसद जी के, फिर जो जीते हैं वो जितने वोट से 2 लाख वोट भी कम कर दो। विधायक का तो अगर 2 लाख वोट हटा दे तो वो उनका सीट गया। तो वही तो कह रहा हूँ, जब जीतने के लिए आते हैं तो इनके पास घुटने में टेकते हैं, वहाँ सड़क बनाते हैं, अपना सांसद जी से फंड देते हैं, विधायक भी से फंड देते हैं। और जब इन पर अब दिक्कत है तो एक भी क्या खड़ा नहीं है, ना विधायक खड़ा, ना सांसद खड़ा, ना अधिकारी खड़े। अधिकारियों से मेरी बात हुई, कहते डूब क्षेत्र है, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मना किया है। भाई ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उस समय मना क्यों नहीं किया जब बिल्डिंगें बन रही थी? ग्रीन ट्रिब्यूनल उन पर अधिकारी पे एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं तो कह रहा हूँ उन अधिकारी पे एक्शन लेना चाहिए जो उस समय उस कार्यकाल में वहाँ थे, जिन्होंने इनके मकान बनाए। स्टाम्प ड्यूटी जब आई थी नरेश जी, तो क्या वो स्टाम्प ड्यूटी डूब क्षेत्र का नहीं था? मैंने इस बारे में बात की थी। अधिकारी बोलते थे नौटियाल जी, इनको कृषि के लिए ये लैंड दी जाती है और उस पर इनकी रजिस्ट्री होती है, जबकि एक मिनट नरेश जी, हम बात काटेंगे यहाँ। बोला था अगर कृषि के लिए क्षेत्र दिया गया, उसकी रजिस्ट्री हुई है, तो वो कौन सा अधिकारी है या वो चपरासी है जो कहता है कृषि के लिए दिया गया है? क्योंकि यहाँ 35 गज, 40 गज, 50 गज और 100 गज, 150 गज, ज़्यादा से ज़्यादा 200 गज किसी का नहीं है। इस बारे में आप नहीं, इस बारे में मेरी बात हुई थी अधिकारियों से। अधिकारियों ने कहा जी हमने तो मना कर दिया था, रजिस्ट्री बंद हो गई थी डूब क्षेत्र की, पर इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पीछे प्रेशर आया था। भाई वो चाहे 50 गज भेजे, 25 गज भेजे, किसान वो उसकी जमीन है, वो बेचे की बात अलग होती है, वो जितना बेचना है बेचे। क्या 25 गज, 30 गज, 45 गज में कृषि का काम हो सकता है? मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता, पर जो मुझे अधिकारी बताया गया, अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से कोर्ट ने ये बोला भाई इस व्यवस्थाएं आपको देखनी है, चाहे वो 25 गज बेचे, चाहे 50 गज बेचे, चाहे 25 गज में कृषि करे ना करे, वो उसकी है, ज़मीन वो बेच सकता है, ये मुझे बताया गया। तो मैं उनकी लाइट का आपका जो दिया है, जो इनके द्वारा बताया गया है, अभी इन्होंने जो ट्रांसफार्मर दिया है 100 किलोवाट का बता रहे हैं दिया गया है। फिलहाल आपस में आप समझौता करके कुछ समय कोई मोटर चला ले, कुछ समय कोई चला ले, उससे कार्य करें। इनके पास अथॉरिटी का भी ऑर्डर है, डीएम का भी ऑर्डर है, सरकार का भी ऑर्डर है, आपको कनेक्शन नहीं देना है, ठीक है? क्योंकि वो ज़मीन का मालिक कोई नहीं है। तो हम ऐसे हमारे बच्चे, मैं वही तो आपको अभी वही बात समझाना चाह रहा हूँ, वही बात आपके बोल रहा हूँ। आपकी बात ही करने हम डीएम के ऑफिस भी गए थे, 12 बजे मैं सुबह गया था, डीएम साहब नहीं मिली, फिर मैं शाम दिन के 2 बजे भी फिर गया हूँ, वो भी जल्दबाजी में चली गई डीएम महोदय, अभी नहीं आई है। मनीष जी तो हर पुराने थे, उनसे उनके बात हो रखी थी, अब ये नहीं है, दोबारा मुझे बताना पड़ेगा क्या आपका है दिक्कतें।
उनको दोबारा समझाना पड़ेगा। मंगलवार को हमारी उनसे भेंट होगी दोबारा से, उसमें मुद्दों को फिर रखूँगा। ये सरकार ने ही मना किया हुआ है, ये इनके हाथ में नहीं है। आप यहाँ बैठ के धरना दे के कुछ नहीं होगा, सरकार से ही आपको जवाब लेना होगा। सरकार सुनती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मीटर कैसे लगेगी? आपको पूरा मैंने स्टेटस दे दिया, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, मैंने क्लियर कह दिया है। तो मैं अभी तो यही कह रहा हूँ, जब आपकी रजिस्ट्री हुई है, जिसने भी रजिस्ट्री कराई है उसको पकड़ोगे कहाँ पे? आप लोग हमारी बात सुनो, हम लोग रजिस्ट्री के लिए नहीं आए हैं। हाँ, अभी हम कनेक्शन के लिए, अभी हम लोग अभी लाइट लगने के लिए आए हैं। फिलहाल काम चले, राहत मिल जाए बस, बाकी तो इनकी कोई वो है नहीं उसमें। हमारा ट्रांसफार्मर या तो यहाँ से वहाँ रखवा दिया जाए। सुनिए, अभी तो हमारा ट्रांसफार्मर वहाँ रखवा दिया जाए, ठीक है? तो हमारा ट्रांसफार्मर उसको रिपेयर कर दिया जाए, जो जिससे सुचारू रूप से बिजली हमारी चालू हो जाए। NPCL को हम आश्वासन देते हैं, एकता संघर्ष समिति, एकता सेवा समिति आश्वासन देती है कि हम अपने माइक से पूरे कॉलोनी में अनाउंसमेंट करेंगे कि सारे लोग एक एक करके एक गली में 5 मोटर स्टार्ट करेगी। उसके बाद वो जब 5 मोटर बंद होगा तो दूसरी गली में 5 मोटर स्टार्ट होगी। बिजली का लोड घर पे मोटर जब आप स्टार्ट करोगे तो घर का टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब बंद कर दोगे। लोड कम होगा, ट्रांसफार्मर पे काम चलेगा। लेकिन 10 दिन से मैं रनिंग में फ़ोन मार रहा हूँ, 10 दिन से लगा हुआ हूँ। पिछले संडे को भी मैंने त्यागी जी को मैंने लिख के भेजा था, सर ये सिचुएशन है, इस ट्रांसफार्मर का कुछ करवाइए। अभी तक नहीं हुआ। लास्ट में आप लोग मेरे घर आए, मुझे मजबूरन बस यहाँ आना पड़ा। हुए हैं बिजली की समस्या से, पिछले कई दिनों से बिजली की समस्या चल रही है। ऊपर से देख रहे हैं कि पिछले 48 घंटे में पानी की भी समस्या काफ़ी हो रही है। कैसे करेंगे? जो डूब क्षेत्र है उसमें मेरी इनके साथ सांत्वना तो बहुत हो सकती है, लेकिन मैं सरकार के या किसी भी कानूनी उसमें उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। स्थिति जैसी बनी है वो वहाँ पर है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इनकी लाइट सुचारू रहे, जिन लोगों के कनेक्शन हैं अभी तक। लेकिन क्या होता है कि उसमें बहुत लोग कटिया डाल लेते हैं, चोरी से अपना कनेक्शन चलाते हैं। हम कोशिश भी करते हैं जितनी कटिया काट सकें, लेकिन क्या है ना, ट्रांसफार्मर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, जिसकी वजह से वो छठा ट्रांसफार्मर फूका है। वो पहला नहीं है, छठा है। तो लेकिन क्या है, मजबूरी है कि उसको बदल नहीं सकते। जो है जैसा वैसी स्थिति बनाएंगे। मेरी इन सबके साथ सांत्वनाएं हैं कि सरकार को इनके लिए निर्णय ले और जो इनके साथ बेहतर हो सके वो सभी को करना चाहिए। इनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि डूब क्षेत्र की समस्या का समाधान के लिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ जो इसका जवाब दे। लेकिन हाँ, बिजली जो भी जैसे बिजली चल रही थी वो बिजली तो उनको दे सकते हैं। वो तो मैंने बोला ही ना, वो तो 6 बजे शाम तक हो जाएगा करते हैं, तो शाम तक कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। जो भी उसमें कमी है उसको दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन रिक्वेस्ट है कि उस पर ओवरलोडिंग ना करें आप लोग, थोड़ा समन्वय से उसको चलाएं बिजली को। ये है मेरा। देखो आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर चाहे ये थोड़ा पैसा मिला के उसको ट्रांसफार्मर लोड बढ़ा दिया जाए। नहीं, उस पर पूरी तरह से रोक है इस तरह से काम करने का। ट्रांसफार्मर लोड बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो पूरी तरह रोक है। ट्रांसफार्मर के साथ तार भी चाहिए ताकि वो फूके ना बार बार। नहीं, त्यागी जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि डूब क्षेत्र का एरिया एक इनका नहीं आता है। आप ये तो गाजियाबाद से लेकर के और आगे तक जेवर तक का जा रहा है, हर जगह है। देखिए, मैं अपने झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मिल रही है बिजली? झुग्गी झोपड़ी में बिल्कुल मिल रही है, मिल रही है ना। ये तो बुनियादी कॉलोनी रहना नहीं रहना वो अलग चीज है। हम सवाल उठा रहे हैं इनके लिए, हम जो सवाल उठा रहे हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऊपर उठा रहे हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है कि डूब क्षेत्र में कनेक्शन नहीं होगा। झुग्गी झोपड़ी के लिए सरकार ने स्पष्ट आदेश दिए कि जहाँ पर हैवी है जिस भी क्षेत्र में वहाँ कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएँ, और होते भी हैं। क्या आपके कुलेसरा के उल्टे हाथ की तरफ क्या वो वहाँ कनेक्शन नहीं है? सब जगह है। लेकिन चूंकि स्पेसिफिक उन्होंने उसी एरिया को चिन्हित करके बोला है कि यहाँ कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, उसी दिशा में जो है यहाँ का शासन काम कर रहा है। आप और जगह देखिए, क्या सारी जगह थोड़ी ना अथॉरिटी ने काटी, गांव में सब जगह बिजली मिली हुई है। तो उस तरह का कोई रोक नहीं है किसी का, शासन ने किसी को नहीं रोका बिजली देने से। लेकिन चूंकि इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है आदेश दिया हुआ है कि इसको मेंटेन रखना, इसलिए समस्या आई है। तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि शीघ्र इनका समस्या का समाधान तो तत्काल किया जा सकता है। मेरी इच्छा के अनुसार तो इनका परमानेंट समाधान हो जाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरी सीमाएं हैं, उस सीमाओं के आधार पे मैं कोशिश करता हूँ कि आज इनका ट्रांसफार्मर है वो ठीक हो जाए किसी भी प्रकार से, और उसमें सप्लाई इन लोगों को मिल जाए। इनसे भी रिक्वेस्ट है कि उसको मतलब थोड़ा हिसाब से चलाएं, ओवरलोडिंग का थोड़ा ना करें। ओवरलोडिंग का थोड़ा ध्यान रखिए। देख रहे हैं कि आज NTPCL के अधिकारी का भी इनके साथ संवेदना है। वो उनकी भी चाहत है कि इन्हें परेशानी ना हो,
समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए और कोशिश है कि आज शाम तक इनका एक ट्रांसफार्मर जो पहले से लगा हुआ था वो ट्रांसफार्मर बदल करके फिर से उसे चालू कर दिया जाएगा। बुलेट कोर्ट का वो ऑर्डर तो इन्होंने मान लिया 25 से 50 गज बेचे, पर कोर्ट ने ये भी तो बोला ये आपको व्यवस्था आपको देखनी है कि वहाँ कृषि हो। ये व्यवस्था पे किसी अधिकारी ने ध्यान दिया। जो मैं शासन प्रशासन को बोलना चाहता हूँ, जो आप कहते हो या कोर्ट का संज्ञान लेते हो, कोर्ट आपको क्या कह रही है वो देखिए। कोर्ट बोल रही है भाई इस पर आप कार्य करिए, 25 गज में जमीन किसान बेच रहा है बेचना, तो पर 25 गज में वो खेती करे, मकान ना बनाए। अगर मकान बनाए तो उसका मतलब शासन प्रशासन भी उसमें तालमेल था। पुलिस सो नहीं रखी थी, पुलिस वहाँ थी, बीट ऑफिसर वहाँ था, सब ने वहाँ पैसे लिए, सब ने अपना हिस्सा लिया, लेंटरों के पैसे लिए, दीवारों के पैसे लिए। अब सब कुछ बन गया, मूलभूत सुविधाओं का समय आया, सड़क भी बनाई गई। नरेश जी एक चीज़ और भी पूछते हैं, 1 मिनट। आपका अपना मकान है? जी हमारा मकान है। आपका मकान बनाने में कितना समय लगा था? हमारे मकान बनाने में कम से कम 2 महीना लगे हैं और उसमें जो है पुलिस वाले आए और उन्होंने मकान बनाने को बंद कर दिया। बोले पहले पैसे दोगे तभी मकान बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर हमने 2000 रुपए दिए तो बोले का 2000 नहीं, हमें 3000 दोगे तभी बना देंगे, नहीं तो हम मकान तोड़ देंगे तुम्हारा। प्राधिकरण का कोई स्टाफ, कोई अधिकारी आकर के आपको रोकने गया था? नहीं वो नहीं गए हमें रोकने, लेकिन हमें पुलिस वाले गए। पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस वाले की अलग फंडा है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। नहीं वैसे अलग अलग राय है, अलग अलग राय है। बात करिए, किसी ने लेंटर पे पैसे की बात करी, लेंटर की बात होती है, समरसीबल लगाते हैं उसमें भी पैसे ले जाते हैं। 3000 रुपये नहीं, इस तरह की चल रही है। वो 3000 बोल रहे हैं, तो कहने का मतलब है अलग अलग। मैं तो जाता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ, हर लेंटर पे उनकी सेटिंग है कि इतने लेंटर पे पैसा डलेगा। पर कहने का मतलब ये है कि ये प्रशासन को देखना था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है, सरकार ने को यही बोला है कि आप ज़मीन बेचने को मना नहीं कर सकते, कृषि की ज़मीन बेची जा सकती है, 50 गज भी बेची जाती है, 25 गज भी जाती है, पर उसमें व्यवस्थाएं आपको देखनी है। व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार प्रशासन ही है। और उन्होंने व्यवस्था नहीं देखी तो उनको बिजली का कनेक्शन देना पड़ेगा और देना चाहिए। नहीं, जब झुग्गी और झोपड़ी में बिजली मिल सकता है, पानी मिल सकता है, नाला हो सकता है, तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? भाई वो झुग्गी झोपड़ी बना दी किसने? नेताओं ने, शासन सरकार ने, उन्हीं से वोट लेके आते हैं सरकार में, इसलिए उनको मिलता है। अब इनका तो भैया इनका लूट लिया, अभी ध्यान ही नहीं है। अब आएंगे, अभी 27 इलेक्शन देखना, आपके आगे पीछे मिलेंगे, विधायक साहब मिलेंगे, सांसद जी मिलेंगे, पूरा नेता आपके पीछे मिलेंगे और आपसे वोट लेंगे। उस समय बोला जाएगा हाँ आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, उस समय बोला जाएगा, और आप उनके कहने में आ जाओगे। गलती आपकी भी है ना। रोड है, न नाला है, न कुछ का सुविधा है। 2-4 घंटा मिलता था लाइट, वो भी लाइट आज 10 दिन से नहीं मिल रहा है। ये भी नहीं है प्रॉपर लाइट मिलता है, कभी नहीं मिला है। 2 घंटा दिन में या 5-6 घंटा शाम को, बस यही लाइट मिलता है। नरेश जी हालत बहुत खराब हो रही है। सरकार तो बोलती है कि पूरे देश में लाइट हर जगह है, गाँव में लाइट है, हर जगह लाइट है। तो आप बताओ ना, फिर मोदी जी गलत बोल रहे हैं, योगी जी गलत बोल रहे हैं, सरकार गलत बोल रही है, कौन गलत बोल रहा है? चलिए, इस तरह की लड़ाई आरोप प्रत्यारोप चलती रहेगी। बिहार डूब गया। फिर हम नहीं संतोष जी, पूरा बिहार डूब गया। हाँ, पर वो डूब क्षेत्र नहीं है, वहाँ तो डूब क्षेत्र नहीं है। नहीं है, वो नहीं है। जो हर साल इलाहाबाद के नीचे चले जाइए, पूरा डूब गया। भैया उसे भी डूब क्षेत्र घोषित करो। और यहाँ तो 1978 से बाढ़ ही नहीं आई है। चौकी को उधर भी तो नाला है, ये तो काला नाला लोग बोलने लगे। इंजन नदी को ये नदी कहते हैं, हकीकत में वो नाला का रूप ले चुकी है और नाला ही है। नाले से तो यहाँ तो डूब क्षेत्र का बात ही नहीं होता। ये चौकी के इधर भी तो डूबी क्षेत्र है। सबसे बड़ी बात क्या है, वही बात करी हूँ। शासन प्रशासन पूरा एक और हम शासन प्रशासन से टकराएंगे नहीं, बीच में लाइट सीधा बोलते हम यहाँ अस्थिर से बैठेंगे। मैं भी यही कह रहा हूँ, जो मेरी बात हुई प्रशासन से, डीएम महोदय से, पहले मनीष जी थे, उनसे मेरी बात हुई, इनसे मेरी बात हुई। जब तक वहाँ जाके यही मुझे पता चला है, हम बिल्कुल शांत माहौल से यहाँ ऑर्डर आया है, उसकी वजह से ना नारे लगाएंगे, ना जयकारा लगाएंगे, मेरी बात हुई है, शांतिपूर्वक आगे नहीं आ पा रहे क्योंकि ऑर्डर वहाँ से आया। तो ये आपको यानी कि जन आक्रोश इतनी है जो खत्म होने का नाम नहीं लेता। जन आक्रोश चलेगा जब तक इनके यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लग जाती, खबर नहीं आएगा तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे।